तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस के अगले पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में। क्लियर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कैलकुलस 1 को कवर अप किया, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स डिस्कस किए, जैसे रोल्स थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और लैग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लाई। इन सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में, और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज जो भी यूज किए जाएंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो आपके इंटरफेस पे दिख रहा है, आपका दिया हुआ है, आपका लोअर लिमिट दिया हुआ है a और अपर लिमिट क्या दिया हुआ है b, यानी इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ t dt। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका फंक्शन चेंज हो, यानी यहाँ पे x है तो यहाँ पे t है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके जो लिमिट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये आपका पहला प्रॉपर्टी कहता है। क्लियर। और उसमें हम लोग वैल्यू को किस तरह से असाइन करेंगे तो हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट है, दैट इज द वैल्यू ऑफ a डेफिनिट इंटीग्रल डिपेंड्स ऑन द लिमिट्स एंड नॉट ऑन द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। यानी जो आपका डिफिनिट इंटीग्रल है वो a का वैल्यू है, वो डिफिनिट इंटीग्रल है जो किस पे डिपेंड करेगा, उसके लिमिट पे डिपेंड करेगा। ओके, यानी जो आपका लिमिट दिया हुआ है, अपर और लोअर लिमिट जो दिया हुआ है उस पे डिपेंड करेगा, ना कि आपका उसके वेरिएबल पे। यानी वेरिएबल कुछ भी हो, आपका वो किस पे डिपेंड करेगा, जो लिमिट दिया रहेगा उस पे डिपेंड करेगा। क्लियर। उसके बाद एक पॉइंट है, इंटीग्रेशन ऑफ f dx इज इक्वल टू साई ऑफ x, और इसमें हमें क्या करना है, उसके वैल्यू को अगर पुट करना है तो किस तरह से हम पुट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, एक बार आप क्या करेंगे, a को पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पे आपको सबसे पहले b को पुट करना होगा, यानी अपर को, देन माइनस लोअर। क्लियर। तो इस तरह से आप, एंड अगर t हो यानी f ऑफ t dt इज इक्वल टू साई ऑफ t, देन a टू b f ऑफ t dt इज इक्वल टू साई ऑफ b माइनस साई ऑफ a। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। आइए हम लोग देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी हमारा क्या कह रहा है। तो फ्रेंड, बेसिकली ये आपका प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है। इसमें कह रहा है कि आपका लिमिट दिया हुआ है a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ b टू a f ऑफ x dx। यानी आपका प्रॉपर्टी ये सेकंड कहेगा क्या, आपका जो लिमिट रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट होगा यानी आपका ये b आपका लोअर में आ जाएगा एंड अपर में आपका क्या चला जाएगा, a चला जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, माइनस पहले लगाना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। क्लियर। तो यहां से आपका क्या मीनिंग बनता है, दैट इज द इंटरचेंज ऑफ लिमिट्स चेंज द साइन ऑफ इंटीग्रल। यानी अगर हम क्या करेंगे, लिमिट को अगर चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में हमें साइन को भी चेंज करना होगा। क्लियर। और यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, लेट f ऑफ x dx इज इक्वल टू फाई ऑफ x, इसीलिए आपका जो लिमिट होगा f ऑफ a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या होगा आपका, यहाँ पे ऊपर पुट करेंगे यानी फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, एंड यहाँ पे अगर जैसे ही हम माइनस को साइन को लेते हैं, दैट मीन्स इसको हम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस तो बाहर रहेगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोड में इसको लिखेंगे। मोड में लिखने का मतलब ये है कि अगर आपका वो माइनस में रहेगा तो वो प्लस में आ जाएगा। क्लियर। एंड यहाँ पे लोअर में आपका b और अपर में आपका a होगा, और यहाँ पे सबसे पहले आप a के वैल्यू को पुट करेंगे, माइनस b के वैल्यू को पुट करेंगे, देन आपका क्या आएगा, इसको आप तो सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स यानी साई ऑफ b माइनस साई ऑफ a। तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर सेकंड हो गया। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सारी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल के थ्रू। आइए हम लोग देखते हैं हमारा थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है। तो फ्रेंड, बेसिकली ये आपका प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है, जिसमें आपका कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू, आपका क्या होगा, आप चाहें तो a से b तक आपको पहुंचना है, या फिर आप चाहें तो बीच में किसी भी टर्म तक जा सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहें तो पहले a से c जाएं, या फिर a से d जाएं, उसके बाद आप b पे जाएं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रूल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपका क्या है, पहले है आपका a टू c f ऑफ x dx प्लस c टू b f ऑफ x dx। यानी ओवरऑल क्या है, हम शुरुआत a से कर रहे हैं लेकिन फाइनली हम पहुंच कर रहे हैं b पे पहुंच रहे हैं। बेसिकली यही आपका ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है, एंड इसमें आपका हम लोगों ने लेट किया f ऑफ x dx इज इक्वल टू फाई ऑफ x, सो दैट इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या होगा आपका, फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। एंड ऑल्सो अगर हम इसको और फाइंड आउट करेंगे, यानी a से c तक प्लस c टू b, इसके लिए हम फाइंड आउट करें तो क्या होगा आपका, साई ऑफ x a टू c इस कंडीशन के लिए, एंड प्लस है तो प्लस यहाँ पे फाई ऑफ x एंड c टू b, और यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, c के वैल्यू को पुट करेंगे, a के वैल्यू को पुट करेंगे, एंड प्लस यहाँ पे आपका ये वैल्यू आएगा, एंड यहाँ से माइनस
फाइव ऑफ सी से प्लस फाइव ऑफ सी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आपका क्या बचेगा, फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए, जो कि आपका इक्वेशन सेकंड होगा, और दोनों इक्वेशन आपके एग्जैक्ट आएंगे यानी बराबर आएंगे। तो बेसिकली ये आपका प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ आपका क्या है। तो फ्रेंड बेसिकली ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 है। इसमें कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू 0 टू ए एंड एफ ऑफ ए माइनस एक्स dx। यानी ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, बेसिकली इस कंसेप्ट में अप्लाई करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे हम क्या, x इज इक्वल टू ए माइनस टी को, एंड उसे क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, a का तो आपका 0 होगा, और माइनस डी टी का क्या होगा, माइनस टी का क्या होगा, माइनस डी टी। ओके, and also when x is equal to 0 and t is equal to a and when x is equal to a and t is equal to 0, तो उस कंडीशन के लिए जो फॉर्मूला आपका बनेगा वो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f of x dx is equal to इंटीग्रेशन ऑफ a टू 0, यहाँ पे आप देखिए माइनस f of a minus t dt is equal to 0 टू a f of a minus t dt is equal to 0 टू a f of a minus x dx। तो यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 आपका क्या है। तो फ्रेंड हमारा रूल नंबर आपका 5 क्या कह रहा है, यानी प्रॉपर्टी नंबर 5 वो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ ए टू ए, यानी आपका माइनस यानी निगेटिव से पॉजिटिव के अगर टर्म में आपका कुछ इंटीग्रेशन कुछ लिमिट दिए रहेंगे तो उस कंडीशन में जो आपका फॉर्मूला सेट होगा वो होगा 2 इंटू 0 टू ए, यानी जो भी आपका लिमिट दिया रहेगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कब ये फॉर्मूला, ये कंडीशन कब अप्लाई होगा, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, जो आपका जो फंक्शन दिया रहेगा वो इवन फंक्शन होगा, तो उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। और 0 होगा कब ये फंक्शन, जब आपका फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा, यानी अगर इवन होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अगर ऑड होगा तो 0 होगा। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ। अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करूं, वो कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2a f of x dx, तो उसका बेसिकली फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू a f of x dx। कब ये कंडीशन कब अप्लाई होगा, जब f of 2a माइनस x इज इक्वल टू f of x, यानी जब आपका f of 2a माइनस x आप अप्लाई करेंगे वो आपके फंक्शन के इक्वल आएगा, तो उस कंडीशन में हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। अदरवाइज वो वैल्यू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा कब, जब आपका f of 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x आता है। तो फ्रेंड बेसिकली हम लोगों ने टोटल 6 प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया इस वीडियो सीरीज में। अगले वीडियो सीरीज में मैं इन सारी प्रॉपर्टीज पे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आऊंगा। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।